हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप कुमार कोरी और आज हम एक्सेल में आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और लास्ट की क्लास में जो भी हमने पढ़ा वो तो आप जानते ही होंगे। आई नो बहुत से लोगों की शिकायत होगी मैं क्लास जो है थोड़ा सा लेट ले रहा हूँ, वो एक्चुअली कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाने की वजह से थोड़ी सी क्लासेस में डिले हो गई है। बट हाँ, मैं आपसे श्योरिटी देता हूँ कि शायद ये क्लास और इसकी नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी डिले हो सकती है, फिर उसके बाद सारी क्लासेस टाइम टू टाइम आपके पास आती रहेंगी। ठीक है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे। ठीक है। अब ये हमने एक्सेल ओपन कर लिया है। राइट। हम एकदम न्यू फ्रेश फाइल यहाँ पे ले लेते हैं। राइट। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम आते हैं किस चीज़ पर कि हमने जहाँ लास्ट छोड़ा था, आपको हम फाइल में बात कर रहे थे। राइट। तो फाइल के अंदर हमने प्रिंट को बहुत अच्छे से सीख लिया था। राइट। जिस भी इंसान को, जिस भी मेरे भाई को, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने यदि ये क्लास को मिस कर दिया है तो मैं आपको ऊपर की आई बटन पे, यानी मैं बात करूंगा यहाँ पे आपका आई बटन एक शो होगा। ठीक है ना। उस पर आपको ये डिटेल मिल जाएगी, यानी लास्ट क्लास की लिंक मिल जाएगा, उसे एक बार देख लेना जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसके बाद आते हैं हम प्रिंट का। आपको सबको समझ आ गया था। राइट। अब प्रिंट में हमने सिर्फ एक चीज को छोड़ दिया था। ठीक। वो था इसके अंदर हमने लास्ट की शीट। ठीक है ना। आज हम इस पे बात करेंगे कि पेज सेटअप के अंदर ये, क्योंकि देखो ये चीज हमने कर ली थी, हेडर फुटर। ठीक है। पेजेस को कैसे सेट किया जाता है, इसके अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, फिर दोबारा मैं बताऊंगा। आई बटन में आपको सब कुछ शो, मतलब आई बटन में आपको प्रीवियस क्लास मिल जाएगी, या आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे जाइए और प्रीवियस क्लास को या और भी क्लासेस को एक बार देख लो। उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि क्या पोर्ट्रेट होता है, क्या लैंडस्केप होता है, एडजस्ट कैसे किया जाता है, फिट क्या होता है, ये सारी चीजें, मार्जिन भी, हेडर फुटर भी और शीट। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको शीट छुड़वा दिया था, क्योंकि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं चाहता था कि इसके लिए एक अलग से ना, मतलब क्लास दूं आपको। ठीक है ना। क्योंकि खिचड़ी पक जाती है यार एक बहुत बड़ा, क्योंकि प्रिंट भी एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं शीट भी बताया था तो थोड़ी सी लंबी क्लास खिंच जाती, इसलिए मैंने सोचा कि यार एक अलग क्लास होगी तो आपका थोड़ा फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। और दो चार चीजें इसके अंदर हम कर भी लेंगे। चलो, इसको हम अभी फिलहाल के लिए बंद करते हैं और बैक में जाते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आपको मैंने बता रखा है यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो। देखो, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास वैसे भी ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है ना। आप अगेन मैं बता रहा हूँ, यदि आपको जूम इन और जूम आउट के लिए जाना है तो आपका यहाँ पे नीचे एक बहुत अच्छा 100% लिखा होता है, इसको ज़्यादा बड़ा करना है 200% कर दो। ओके, देखो बड़ा हो गया। नहीं तो आप कंट्रोल को अपने, यानी कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड करो, और मैंने आपको इसकी शॉर्टकट की भी प्रीवियस क्लासेस में कुछ बताई हैं, उसको याद रखना। कंट्रोल को होल्ड करो, और कंट्रोल को होल्ड करने के बाद आपके माउस में एक रोलिंग बटन होता है। उस रोलिंग बटन को जब अप रोल करोगे तो ये बड़ा होगा, और जैसे डाउन रोल करोगे तो ये, ठीक है ना, स्क्रीन छोटी होती जाएगी। तो मैं अप रोल करता हूँ और ये, आप नीचे भी ध्यान दे सकते हो, देखो अपने आप ही ऑटोमेटिक ये, जैसे अप रोल करता हूँ तो ये देखो बढ़ रहा है नीचे, और जैसे डाउन रोल कर रहा हूँ किसको, माउस के स्क्रोल बटन को। ठीक है ना। रोलिंग एक बटन होता है जिसे हम स्क्रोल बटन कहते हैं। उस स्क्रोल बटन को यदि अप, ऊपर की ओर आप स्क्रोल करते हो, ठीक है ना, ऊपर की ओर यानी अप स्क्रोलिंग, नीचे की ओर स्क्रॉल करते हो डाउन स्क्रोलिंग। राइट। कंट्रोल होल्ड करके। ठीक है ना। सिर्फ बिना कंट्रोल होल्ड करोगे तो देखो यार हमारा पेज ऊपर नीचे होगा। क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। पेज सेटअप। पेज सेटअप में शीट। अब देखो ये कैसे काम करता है, उसके लिए, इसको समझाने के लिए मैं कुछ और भी चीजें आपके लिए करना चाहूंगा जिससे आपको समझ आए। ठीक। अब देखो हमारा पेज की मार्जिन आ रहा है कि यार जो प्रिंट निकलेगा सिंगल पेज ये है, यहाँ पे देखो ऊपर खत्म हो रहा है, यहाँ पे सिंगल पेज, ऐसे बहुत सारे पेजेस थे जो मैंने लीव कर दिए। चलो खैर, इसके लिए हम क्या करते हैं, व्यू में जाते हैं और नॉर्मल को छोड़ के हम यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू या पेज लेआउट प्रीव्यू पे जा सकते हैं। ठीक है ना। पेज ब्रेक प्रीव्यू, क्योंकि अभी सिंपल सी बात है, हमने कुछ लिख नहीं रखा है इसलिए 0 शो कर रहा था।
ठीक है ना, हम कुछ लिख देंगे तो उतने एरिया को शो कर लेगा कि कितना पेज हमारा अवेलेबल है। पर हाँ, इसके अंदर हम पेज लेआउट पे जा सकते हैं। ठीक है, ये लेने का रीज़न ये है कि आपको एक तो ये मालूम पड़ता रहेगा कि कौन कौन सा प्रिंट किस किस में आने वाला है, यानी प्रिंट आउट जब निकलेगा तो ये एक पेज है, ये एक और पेज है, बट अभी इसी पेज पे है तो देखो सब ग्रे आ रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ किसी और को एक्टिवेट भी नहीं किया है, इसी को एक्टिवेट कर रखा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसी के अंदर मैं छोटी सी कुछ बना लेता हूँ हेडिंग, जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, रोल नंबर, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ मैं। इसको थोड़ा सीरियसली मत लेना क्योंकि कुछ चीज़ें सिखानी है, उसके लिए मैं कुछ इसमें बना रहा हूँ। ठीक है, रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गए, परसेंटेज, ठीक है ना, एंड रिजल्ट, ऐसे करके हमने एक बना लिया। ठीक है, अब इसको हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से ही शुरू कर देते हैं। ठीक, अब इसके अंदर जो फादर नेम है थोड़ा छोटा कर देता हूँ, f_name, आई थिंक इट इज़ गुड, क्योंकि जो मेरे से क्लास ले रहे हैं इस वक्त, जो इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं वो समझ ही जाएंगे यार व्हाट इज दिस। मैं रोल नंबर को UIN लिख देता हूँ। UIN स्टैंड फॉर में यूनिक आइडेंटिटी नंबर। ठीक है ना, ये बेसिकली होता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक, या तो जो भी है व्हाटएवर, ठीक है, इनफ। अब यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर मतलब कुछ डेटा डाल दिया, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। ठीक है, अब परसेंटेज डिवाइड बाय 5, रिजल्ट ऑब्वियसली सब पास ही है, तो इसमें फेल तो मैं किसी को नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि अभी मेरे को बेसिकली इससे मतलब है, ऊपर हेडिंग से, जिसको मैं समझाऊंगा, बाकी चीज़ों से इतना मेरे को नहीं मतलब है। अब यहाँ पे आप देखो, मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर से पकड़ता हूँ और पता नहीं कितने पेजेस तक, देखो 400 पेजेस तक मैं मतलब बेसिकली बहुत सारे पेजेस तक लेकर आ गया हूँ। ठीक है, यानी कितने टोटल मिला के 5 नहीं सॉरी 10 पेजेस मैंने इसमें भर दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो, अब मैं आपको नोटिस कराऊंगा बाद में, पहले मैं दिखा दूँ कुछ। देखो ये हमारा पेज खत्म, यहाँ से सेकंड पेज स्टार्ट है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, प्रिंट के अंदर एक्चुअली वो जो हमने शीट की चीज़ जो छोड़ दी है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, पहले रिफ्लेक्शन दिखाता हूँ कि मैं दिखाना क्या चाहता हूँ उसके अंदर। तो सबसे पहले हम गए प्रिंट के अंदर। प्रिंट के अंदर अब ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ से मैं बड़ा कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान दो, इसको छोटा ही कर देता हूँ। ठीक है, जैसे दिखाई देगा। अब देखो पेज नंबर 1 पे है इस वक्त हम, जिसमें हेडिंग दिख रही है। अब हमने नेक्स्ट पेज, क्योंकि हमें प्रिंट तो सबका निकालना, अब नेक्स्ट पेज पे गए, यहाँ पर हेडिंग नहीं दिख रही है। मैं और भी पेजेस पे जाऊँ, 3 पे, 4 पे, 5 पे, तो बेसिकली हमें हेडिंग नहीं दिख रही है। अब इसका एक सॉल्यूशन तो ये है जो आपके भी दिमाग में आएगा, ऑब्वियसली इसको कॉपी करो, ठीक है, और हर एक पेज में जाकर पेस्ट कर दो। ठीक है ना, सिंपल, उससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। बट इसमें ना एक छोटी सी जो है प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार मान लो अभी तो सिर्फ 10 पेजेस आप कर दोगे, जब आपके पास नीचे तक 1000 पेज तक है, देन कॉपी पेस्ट करते रहोगे, डेटा भी यहाँ से ऊपर नीचे हो सकता है ना। उसके लिए सबसे बेस्ट वे है कि हम इधर जाएं, ठीक है, शीट पर जाएं। अब यहाँ पे देखो शीट पर एक ऑप्शन है आपका, रो टू रिपीट एट टॉप। ठीक है ना, रो मतलब ये रोज है, ठीक है ना, समझो, ये होते हैं कॉलम्स, यानी बी जो है, बी का ये पूरा एक कॉलम है, सी नंबर का एक कॉलम है, ए नंबर का कॉलम है, ये 2 नंबर की रो है। तो अभी जो 2 नंबर में हमारा कॉलम है बेसिकली, वो सॉरी रो है, उसको मैं चाहता हूँ कि हर एक पेज में रिपीट होते, वो लिखा भी यहाँ पर यही है, रो टू रिपीट एट टॉप, सबसे ऊपर एक ऐसी रो जो बार बार रिपीट हो। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये ऐसे क्लिक होना चाहिए। ठीक है, क्लिक होने के बाद बस इस 2 पे क्लिक छोड़ दो। ठीक है, सिलेक्ट हो गया।
सिलेक्ट होने के बाद बस ओके। अब आप कहोगे यार ओके हो गया, दैट्स इट, इट इज़ वेरी गुड। देखो यहाँ पे आपको देखा, आपके पास अपने आप ही एक रो जिस पर आप क्लिक नहीं कर सकते अपने आप ही अटैच हो गई, राइट? है इजी, ठीक है ना? सेम इसी प्रकार से आपको कोई रो ना रिपीट करके कॉलम रिपीट करनी है तो यहां से हटा दो, कॉलम दे दो, ठीक है ना? अब यहाँ पे आता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या होता है? हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्रिंट एरिया का मतलब होता है कि आप सिर्फ इतने एरिया का ही प्रिंट निकालना है, सिलेक्ट करो प्रिंट कर दो, दैट्स इट। ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मतलब प्रिंट एरिया का मतलब है कि आपने इतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया और इतने का प्रिंट निकलना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसको आप नॉर्मल भी कर सकते हो। आपने इतना सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप फाइल में गए, प्रिंट में गए। प्रिंट के अंदर भी देखो यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट्स होती हैं और प्रिंट के अंदर प्रिंट सिलेक्शन भी होता है। तो देखो सिलेक्ट किया हुआ प्रिंट निकल जाएगा। और यही सेम चीज़ आप इधर से भी कर सकते हो कि आप इधर जाओ, ठीक है, शीट पे जाओ, इस पे क्लिक करो और सिर्फ उतना एरिया सिलेक्ट कर लो, दैट्स इट, ठीक। अब जैसे मैं ओके या प्रिंट प्रीव्यू करूंगा तो आप यहाँ पर देखो, ठीक है ना, जितना सिलेक्शन शायद उतना ही सिलेक्शन रह गया। क्लियर है? तो यही आपका काम करता है। तो आप इसको हटा दो, प्रिंट एरिया, ओके, ठीक है। प्रिंट एरिया जब आपका प्रिंट निकलेगा तो प्रिंट एरिया बन जाएगा। ये आपको समझ आ गया। अब इसके अंदर एक और चीज है। अब इसके अंदर आप चाहते हो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट। इसके अंदर जो ग्रिड लाइन, आप नॉर्मली आप देखो कभी भी आप प्रिंट पे जाते हो तो डिफॉल्ट यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा होता, कुछ नहीं दिख रहा होता। अच्छा, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है कि उसके प्रिंट एरिया में उतना ही ले रहा है, ये हटा ही नहीं। ओके चलो, अभी हम इसको हटा देते हैं, इस पूरे को ओके कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो, अच्छा प्रिंट सिलेक्शन कर रखा है यार, सिंगल पेज ही हमारा सिलेक्ट है, ठीक है। मैं प्रिंट एक्टिव शीट कर देता हूँ तो सब कुछ आ गया, ठीक है ना। हो जाता है कभी कभी हम प्रिंट निकाल, तो आपको ना ये चीज मैंने जो लास्ट प्रिंट के ऑप्शन बताए हैं ना, वो इसीलिए बताए हैं कि यार ये क्यों गड़बड़ आ रही है। हालांकि ये गड़बड़ सॉफ्टवेयर की नहीं है, गड़बड़ हमने ही कर रखे थे, हमने सिलेक्शन दे रखा था, दो पहले भी ये रखा था, 2 सिलेक्ट थे, ठीक है ना। तो अब खैर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आपको मैं बड़ा भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारी ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं हो रही है, ठीक है ना, हमें जरूरत भी नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ आप दे रहे हो उसमें ग्रिड लाइन इंक्लूड होनी चाहिए प्रिंट के अंदर, तो आप यहाँ से जाओ, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूँ, जो मैं ऑप्शन है आगे वाला ऑप्शन है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिले कर रहा था क्योंकि वो पेज लेआउट में आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिले करके सोच रहा था। बट मैं अभी जब उस पूरे के पूरे मेन्यू को लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली मैं उसको सिखाना भी चाहूँगा, चाहे वो आगे आता है, क्योंकि यार ऐसा ना हो कि इतना छोड़ने के बाद फिर आपके दिमाग में रहे कि शीट कब शीट कब शीट कब, तो अभी शीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है कि ग्रिड लाइन जैसे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है, ग्रिड लाइन आप जैसे क्लिक कर दोगे, ओके कर दोगे, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। बट जब आप प्रिंट निकालने के लिए जाओगे तो यहाँ पर देखो, राइट, आपका शीट के अंदर ग्रिड लाइन ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये काम होता है किसका, शीट में ग्रिड लाइन का, राइट। अब सपोज करो कि आपका प्रिंटर जो है ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट निकालता है, कलर्ड भी निकालता है, ठीक है ना, सब कुछ हर एक प्रकार का प्रिंट निकालता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालना है, तो यहाँ से देखो ब्लैक एंड व्हाइट भी आप कर सकते हो। हालांकि ये चीज ऑलरेडी प्रिंटर के अंदर ऑटोमेटिक अवेलेबल होती है। यदि आप प्रिंट के अंदर प्रिंटर प्रॉपर्टीज में आप जाओगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे कि कलर प्रिंट निकालना है या ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है या ग्रे स्केल प्रिंट निकालना है। 3 प्रिंट आपको पहले भी मैंने बताया कि 3 प्रकार के प्रिंटिंग निकालता है। वो कौन कौन सी,
ब्लैक एंड व्हाइट, जेड ब्लैक प्रिंट निकालेगा, ठीक है ना, जिसमें कोई पिक्चर जो होंगी ना, पिक्चर एकदम ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट निकलेगा, बहुत अजीब सा प्रिंट निकलेगा, ठीक है ना। और ग्रे स्केल जो होता है वो क्या करता है कि जैसे 90 पहले की जो मूवीज होती थी ना, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज, कि हाँ भाई यदि आपने रेड कलर भी पहन रखा है तो रेड भी हल्का ग्रेइश कलर में आ जाएगा, तो ऐसा प्रिंट निकलेगा, ठीक है ना। और एडवांस मतलब इसी प्रकार के सारे ऑप्शन प्रिंटर यदि अटैच होगा तो डेफिनेटली प्रिंटर की प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएंगी। तो जो काम इसमें होता है वही काम उसमें होता है। अभी मान लो प्रिंटर अटैच नहीं है, अब आप चाहते हो कि प्रिंटर अटैच हो जाए या आप पीडीएफ भी निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट, मतलब पीडीएफ चाहिए तो अभी तो देखो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट ही है, ठीक है ना। अब देखो मैं इतने को कर देता हूँ रेड कलर, टेक्स्ट रेड कर दिया। तो अब देखो मैं प्रिंट में जाऊंगा, डिफॉल्ट प्रिंटिंग में जाऊंगा, तो देखो आपको क्या दिख रहा है, इतना रेड दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं चला जाऊं पेज लेआउट के अंदर और इसके अंदर जाकर शीट में मैं ब्लैक एंड व्हाइट दे दूं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो आपको रेड दिख रहा है क्योंकि ये तो आपको प्रीव्यू है, प्रिंट तो निकलना नहीं है, प्रिंट तो जब निकलेगा तब हमारा देखना प्रीव्यू। अब मैं यहाँ पे प्रिंट में जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखो ये ब्लैक एंड व्हाइट ही हो गया, राइट। अब इसके अंदर मैं एक और चीज करके दिखाता हूँ। अब ये तो मेरा ये था, अब इसके अंदर मैं बैकग्राउंड में येलो कलर दे देता हूँ, येलो कलर है। अब देखो प्रिंट में भी देखो अभी मैंने हटा दिया है, हटाया नहीं है, ठीक है ना। अभी देखो अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आ रहा है, पीछे का जो येलो कलर है बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं हो रहा, वो टेक्स्ट को ही कंसिडर कर रहा है। पर मैं इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है, यदि मैं उसमें जाऊं और उसके अंदर शीट में सॉरी मैं ब्लैक एंड व्हाइट को हटा के ड्राफ्ट, जिसे मैं ग्रे स्केल क्वालिटी कहता हूँ, मैं इसे ड्राफ्ट क्वालिटी में कन्वर्ट कर दूं, देन क्या होगा, देखो यहाँ पे तो फिर भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ये तो आपका मेन विंडो है जहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। हमें मेन देखना है जब प्रिंट कैसा निकलेगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ड्राफ्ट क्वालिटी, एक्चुअल में ड्राफ्ट क्वालिटी और ग्रे स्केल क्वालिटी में एक्चुअल क्या होता है कि यहाँ पे प्रिंटर ना होने की वजह से दिक्कत आ रही है। यहाँ पर जितना मैंने एरिया बैकग्राउंड का ले रखा है वो हल्का सा ग्रेइश शो होने लग जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके का, कि इतना मैं सिलेक्ट करूँ तो वो आपका प्रिंट कुछ इस प्रकार से निकालता है, देख रहे होंगे, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, बहुत हल्का सा ग्रे कलर आ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से प्रिंट निकलता है, ठीक। ये होता है ग्रेइश, यानी ड्राफ्ट क्वालिटी का लो या इसको जो भी है। पर इसके अंदर हाँ ये सच बात है कि इसके अंदर जो ब्लैक एंड व्हाइट की इंक होती है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है, ठीक है ना, कम खर्च होती है, इसलिए ड्राफ्ट क्वालिटी भी हम इसको एक तरह से कहते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन आ रहा है रो एंड कॉलम हेडिंग। अब आपको मान लो अभी देखो, अब ABCD और 1 2 3 यानी कॉलम और रोज के नंबर प्रिंट में नहीं आ रहे, आप चाहते हो कि उसको भी प्रिंट में लेना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दो, ठीक है ना। अभी तक आपने देखा नहीं था, मैं ओके कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम प्रिंट में गए तो देखो ABCD आने लगी हमारे पास, ठीक। यहाँ पे अवेलेबल स्पेस होना बहुत जरूरी है, वैसे है तो स्पेस देना तो चाहिए, खैर होता इसी चीज के लिए। हो सकता है कि कुछ यहाँ पर हम थोड़ा लैग कर रहे हैं। मैं ड्राफ्ट क्वालिटी को हटा के बात करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पे जाकर अब आ गया। अच्छा, ड्राफ्ट क्वालिटी के अंदर बेसिकली वो नहीं दिखाता है, ठीक है ना। मेरे को तो बेसिकली आप ये समझिए ABCD ऊपर आ गया और 1 2 3 यहाँ पे आपका रो एंड कॉलम दोनों शुरू हो गए दिखना, ठीक, राइट। अब ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया, शीट में रो एंड कॉलम हेडिंग, ठीक है। अब आता है कमेंट। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कमेंट्स नन, नन मतलब व्यू ना हो, यानी प्रिंट में कमेंट ना प्रिंट हो, नन कोई कमेंट प्रिंट ना हो। अब कमेंट क्या होते हैं, कमेंट आपको क्या होता है कि कभी कभी, अभी मैं कमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, वैसे इंसर्ट में आपका कमेंट होता है, हाँ जी। तो कमेंट, कमेंट क्या होता है, कमेंट में अभी देखो अभी आपको चलो करके दिखाता हूँ कमेंट होता क्या है। कि आपको मैं एक नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ कि कमेंट क्या होता है। कि सपोज करो कि आपने ये जो डेटा है, ठीक है, अब एक डेटा है, इसके ऊपर कोई कहानी है, स्टोरी है जो आप बताना चाहते हो कि यार ये चीज़ इससे करनी है। सपोज करो कि आप अकाउंटेंट हो
और अकाउंटेंट में भैया इससे 2 लाख रुपए लेने थे, 2 लाख में से इसने 1,90,000 रुपये तो दे दिए, पर 10,000 रुपये भी पेंडिंग चल रहे हैं। हालांकि अकाउंट में तो वो दिख ही जाएगा, बट फिर भी एक छोटी सी कहानी की क्या रीज़न था। हालांकि अकाउंट्स के अंदर भी एक ऑप्शन होता है बीइंग का कि हम नीचे उसको पेंडिंग में डालकर उसकी कहानी लिख देते हैं। फिर भी एक शॉर्ट में कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो हम इसके अंदर कमेंट डाल देते हैं। चाहे तो हम देखो इस पे राइट क्लिक करें, ठीक है, और इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन होता है, यहाँ से क्लिक कर दें, ठीक है। अभी मैं यहीं पे बता देता हूँ, इंसर्ट कमेंट, और हमने डाल दिया पेंडिंग 10,000 रुपीज, दैट्स इट। अब देखो कोई भी इस पे आएगा तो सिर्फ रेड लाइन से मालूम पड़ जाएगा कमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेगा, क्लिक भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस पे होवर करोगे, यानी अपने कर्सर को सिर्फ लेकर मात्र जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है वो दिख जाएगा। हटाना है तो आप हटा सकते हो। अब मैं इसको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप जब प्रिंट करते हो, ठीक है, तो देखो जहाँ भी हमने कहीं कुछ कमेंट लगा रखा था नहीं दिखता, ठीक है ना, प्रिंटिंग में कमेंट नहीं आते, बट आप चाहते हो कि कोई कमेंट प्रिंट होना चाहिए क्योंकि देखो इसी पे ही है, आप प्रिंट में निकालना चाहते हो उसका, तो आप इस पे जाओ, शीट पे जाओ, शीट पे नन लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ शीट, और ये लिखा है एज डिस्प्लेड ऑन शीट, ठीक है ना, यानी शीट के ऊपर ही जहां वो दिखना चाहता है, जहां पर वो अवेलेबल है वहीं दिखना चाहिए, या शीट के एंड पे इसकी एक लाइन बन जाए और जहां पे ये लिखा हुआ हो कि ये इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो। देखो इसको मैंने ओके कर दिया, ओके करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाता हूँ, प्रिंट में जाता हूँ, हालांकि वहीं पे ऑप्शन है यार, बार बार मैं करूँ तो। अब देखो मैं पेज के नीचे जा रहा हूँ, मैं 12वें पेज पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो 12th पेज, यानी शीट के सबसे एंड में इसने क्या किया, सेल D4 में एक कमेंट लिखा हुआ है। कौन सा कमेंट लिखा हुआ है, पेंडिंग, ये, ठीक है, तो ये सबसे एंड में जाकर दिखा देगा, ठीक है, शीट का एंड हो गया। अब इसी प्रकार से आपको इसी के ऊपर ये प्रिंट चाहिए, ठीक है, आई थिंक आपको समझ तो आ गया होगा, फिर भी मैं खामखा इतना समय लगा रहा हूँ। मैं प्रिंट प्रीव्यू डायरेक्ट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से कौन से पेज पे हूँ, क्यों नहीं दिखाया भाई, एज डिस्प्ले, दिखाना चाहिए एज डिस्प्ले ऑन शीट, ठीक है ना, शीट के ऊपर ही दिखना चाहिए। सॉरी, मैंने गलत ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, मेरा माउस भावनाओं में बह गया था, माय गॉड, मैं क्या उसी पेज पे हूँ, कहीं और पेज पे हूँ यार, पेज नंबर 1 पे ही हूँ मैं। आई नो वाई इट्स नॉट शोइंग, एक्चुअल में ये होता ही नहीं है ऐसा, मे बी लेटेस्ट ऑप्शन में कुछ दिक्कतें चल रही हो, ठीक है ना। वैसे इसका देखो मीनिंग ही यहाँ पे समझ आ रहा है, एज डिस्प्लेड ऑन शीट, शीट के ऊपर ही दिखे, यानी सेल जहां पर है वहीं पर दिखे, ठीक है ना। तो ये है, अभी मैं ननी कर देता हूँ क्योंकि मैं यार निकालूंगा तो सिंपल सी बात है, उतना एरिया देखो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इतना एरिया हमें दिखाई नहीं देगा, तो हमें कोई मतलब ही नहीं बनता प्रिंट इस तरीके से निकालने का, ठीक है। तो इतना कोई खास काम आता नहीं है आज तक भाई, मैंने तो किस तरीके से ऐसा प्रिंट नहीं निकाला। खैर ये मत समझना कि यार ये ऑप्शन नहीं चला तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, पर हाँ बेसिकली यार ऐसे आप डेटा छुपाने वाला प्रिंट क्यों निकालोगे, ठीक है ना, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ ये यदि इनके बीच में गैप होता है तो डेफिनेटली हमारे काम का होता ही है, ठीक है ना। जैसे वर्ड में क्या होता है, यही ऑप्शन साइड में यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है जब प्रिंट निकालते हैं, ठीक है ना। सेल एरर एज, यदि कोई सेल में कोई एरर दिख रही हो, यदि हमने कोई फॉर्मूला में मिस्टेक कर रखी हो, तो उसमें क्या ग्रीन कलर का एक एरो या क्या कहते हैं येलो कलर का एक आ जाता है, वो डिस्प्ले करना है तो ब्लैंक शो हो या क्या शो होना चाहिए, नॉट एप्लीकेबल शो होना चाहिए, वो आपको यहाँ से दिख रहा है। प्रिंट में कैसा दिखना चाहिए, ठीक है ना, ये इतना खास ऑप्शन नहीं है खैर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, मेन ऑप्शन जो है वो ये है कि आपका जो प्रिंट निकालना चाहते हो, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो एरो किस तरीके से मूव कर रहा है,
यानी अब यहाँ पर देखो ध्यान से छोटे छोटे पेजेस बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी पेजेस हैं, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है नीचे ये एक पेज, साइड में एक पेज, नीचे भी एक पेज, उसके इस वाले पेज के नीचे भी एक पेज, ऐसे करके बहुत सारे पेज। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो अभी मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं तो अब देखो इस पेज के साथ वाला पेज ये है। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इसकी मैंने करी कॉपी, यहाँ पे करी पेस्ट, ठीक। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा चेंजेस कर देता हूँ। मैंने कहाँ तक प्रिंट निकाला भैया, मैं एक काम करता हूँ शॉर्टकट का इस्तेमाल करता हूँ, कंट्रोल होल्ड करके डाउन एरो प्रेस करूंगा, सबसे एंड में पहुंच जाऊंगा। देखो 468 है तो 469 से यहाँ लिख देते हैं हम 469 और 470 हमने यहाँ लिखा, और यहाँ से मैं डबल क्लिक कर दूँ तो नीचे तक पूरा ऑप्शन कंफर्म हो जाएगा कि नीचे तक ये ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ऑब्वियसली यार पूरा कोर्स ही मैं आपको दिखाने और समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्या शब्द भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें ये समझो कि जब हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पे प्रिंट कैसे बोल रखा है कि भाई पहले ये, यानी पहले इसका प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। मैं इधर समझ गए यहाँ पे, यानी डाउन द ओवर, डाउन देन ओवर, द नहीं मैंने गलत बोल दिया, डाउन देन ओवर, यानी पहले ये प्रिंट निकलेगा, फिर उसके बाद नीचे वाला प्रिंट निकलेगा, यानी अभी पहले ये प्रिंट निकलेगा, फिर उसके बाद ये प्रिंट निकलेगा, ऐसे करते करते नीचे के सारे पेज प्रिंट निकलेंगे। देन प्रिंटर इसको प्रिंट करना शुरू करेगा, यानी इस वाले पेज को प्रिंट करना शुरू करेगा। इसका मतलब ये है। अब यदि इसी पे एक और दूसरा ऑप्शन है, यदि आप ओवर देन डाउन की बात करोगे तो यहाँ पे आपने जैसे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे कर्सर अपना भी चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि पहले यानी इसको प्रिंट करेगा, देन इसको प्रिंट करेगा, फिर इसके नीचे वाले पेज पे जाएगा, उसके सामने वाले पेज को प्रिंट करेगा, फिर इसके नीचे वाले पेज पे जाएगा, फिर सामने वाले को प्रिंट करेगा, यानी इस तरीके से। यानी इसको देन पेज नंबर 2 ये प्रिंट होगा, समझ रहे हो। फिर उसके बाद पेज नंबर 3 की बारी आएगी तो इसकी 45 से, फिर इसकी, ऐसे करके ये प्रिंट करता चलेगा, समझ गए। इसको दिखा भी देता हूँ आपको। अभी देखो हमारा कौन सा हो रखा है, ये वाला हो रखा है। मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये पहला पेज, मैं इसके सेकंड पेज पे जाऊं तो सेकंड पेज पे 45 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको मैंने दिखाया था कि अभी हम क्या कर रहे हैं, डाउन देन, ठीक है। देखो क्या था ये प्रिंट, डाउन देन ओवर। अब मैं ओवर देन डाउन कर रहा हूं तो देखो क्या होगा। प्रिंट में गए, देखो पेज नंबर पे तो ऑब्वियसली पहला पेज आएगा। अब मैं सेकंड पेज पे जाता हूं तो क्या आया, 469, और मैं इसके अब थर्ड पेज पे जाता हूं, अब क्या हो रहा है, 45। इसके बाद समझ गए, देखो पेज नंबर के हिसाब से आपको समझ आते चले जाएंगे। पेज नंबर नहीं, खैर इनकी नंबरिंग सीरियल नंबर के हिसाब से, ठीक। तो जब आपका डेटा इससे ऐसे ऐसे प्रिंट करना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जब इसका प्रिंट करना हो और ऊपर से लेके नीचे ही प्रिंट करना है तो भैया ये डिफ़ॉल्ट होता है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और ये जो प्रिंट वाला ऑप्शन है, जो मैं बार बार प्रिंट में जा रहा हूँ और कुछ नहीं आपको लग रहा हो यार बार बार मैं इस पर क्यों नहीं प्रिंट करता हूँ, तो इस पर भी प्रिंट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको चीज़ें कुछ रिमेंबर कराना चाहता हूँ कि ये ऑप्शन यहीं अवेलेबल है, इसी के अलावा और भी जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो, ऐसी कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ से आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखा रखा है। अब इसमें क्या ऑप्शन शीट में, मतलब इनमें सब सेम ही होता है। ऑप्शन में जाओगे तो ऑप्शन में क्या ऑप्शन है, ये आपका यानी जो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज होती है उसको शो करने के लिए ऑप्शन होता है, ठीक है ना। ऑप्शन, यदि आप ऑप्शन से जाओगे तो ऑब्वियसली यहीं पे रिटर्न होंगे, क्योंकि यहीं से आप आगे गए तो यहीं पे रिटर्न होंगे, ठीक है ना। आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है ना। यानी प्रिंटर के जितने भी ऑलमोस्ट ऑप्शन आपने अभी तक देखे वो सारे समझ आ गए। ये प्रिंटर प्रॉपर्टी है जो आपने ऑप्शन में देखा। अभी देखो प्रिंटर प्रॉपर्टी में जाते हैं तो ये ऑप्शन आपको दिखता है। तो यही चीज मैंने आपको सारी सिखाई।
अब इसके बाद बढ़ते हैं हम शेयर के बारे में। देखो भाई, अब शेयर क्या करता है? अब शेयर का मतलब यार वो कई तरीके के शेयर होते हैं। अब ये शेयर डिवेंचर वो वाला शेयर मत समझना, पर हाँ वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है, पर वो फाइनेंशियली जाता है। इस शेयर का मतलब होता है कि आप इस पेज को, जिस पे आप काम कर रहे हो, उस पेज को अलग अलग आईपी पे आप देना चाहते हो। यानी उन उन आईपीज के ऊपर आप इस पेज को शेयर करना चाहते हो। कि सपोज करो आपकी एक टीम है, उस टीम के अंदर आप चाहते हो कि एक पेज शीट 1 मैं काम करूं, शीट 2 पे कोई और काम करे, शीट 3 पे कोई और काम करे, शीट 4 पे कोई और काम करे। आपकी 20 लोगों की टीम है, तो 20 अलग अलग शीट्स हैं और 20 के 20 लोगों को आप इसको शेयर करना चाहते हो या सिंगल पेज शेयर करना चाहते हो। वो सब आप शेयर से कर सकते हो, पॉसिबल है। बट वो ऑनलाइन जब आप होंगे तभी वो पॉसिबल है, और आप इतने आईपीज आपके साथ जुड़े हो, यानी आपका सिस्टम नेटवर्किंग पे कनेक्टेड होगा, देन आप शेयर कर सकते हो। नहीं तो आप एक लिंक भी जनरेट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो सेव टू क्लाउड। क्लाउड क्या होता है अब आपको ये पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है। गूगल का अपना वन ड्राइव क्लाउड होता है, जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो। और मैंने गलत बोल दिया, गूगल का सॉरी गूगल ड्राइव होता है। और माइक्रोसॉफ्ट का, यदि आपने प्लीज़ मेरी बात पकड़ ली होगी तो प्लीज़ उसको, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। करेक्ट नहीं, देखो गलती करता हूँ तो गलती पे गलती होती रहती है, ठीक है ना। तो गूगल का अपना गूगल ड्राइव होता है और माइक्रोसॉफ्ट का अपना वन ड्राइव होता है। तो अभी हम देखो ऑब्वियसली एक्सेल यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्लाउड की बात हो रही है, तो यहाँ पे गूगल ड्राइव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव की बात हो रही है, ठीक है ना। यदि आपको वन ड्राइव का एक्सेस है तो यू कैन सेव योर फाइल ऑन OneDrive, and the other people means the other team can access your file from OneDrive, right? तो शेयर करने का मतलब वो है। तो शेयर द पीपल, समझ गए? जैसे मैंने कहा कि लोगों से आप शेयर करो, जिससे वो आप किस मोड में उसमें शेयर करना चाहते हो। अभी देखो मेरा जो सिस्टम है वो ऑब्वियसली ना वन ड्राइव पे अलॉटेड है और ना ही किसी नेटवर्किंग पे अलॉटेड है। तो डेफिनेटली मेरे पास इतने ऑप्शंस आपको नहीं दिखाने के लिए है कि मैं इस पर क्लिक करूं और आपको ऑप्शन दिख लग जाए। तो यहाँ पे देखो मैं क्लिक करूंगा तो ऑब्वियसली वो वन ड्राइव का मेरे को लिंक दे देगा, ठीक है, या मेरे को वो ऑप्शन दे देगा कि भाई अपने सिस्टम में कहीं शेयर कर सकते हो। तो मैं अपने सिस्टम में तो यार मैं सेव कर ही लूँगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। वन ड्राइव पे जाऊँगा तो वन ड्राइव पे भैया साइन इन करना पड़ेगा मुझे पूरा का पूरा, ठीक है ना। जैसे यार आज की डेट में हर कोई गूगल ड्राइव तो यूज़ करते ही है, तो गूगल ड्राइव आपको यूज़ करना आता है भैया? जिसको नहीं आता है प्लीज़ मुझे बताना कि आपको गूगल ड्राइव को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करना आता, सिर्फ हल्का बहुत करना आता है। यदि आपको फुल एक्सेस उसको करना सीखना है तो उसके लिए मुझे कमेंट देना, और मैं इसके लिए यार आपसे बोलूँगा जितने मेरे पास कम से कम 100 कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी एक पूरी की पूरी वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि वो भी एक छोटा मोटा पार्ट नहीं है। जैसा कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, मैं बहुत डीप इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, तो ऑब्वियसली आपको मैं पूरी डीप इन्फॉर्मेशन ही दूंगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, शेयर आपको समझ आ गया। आई होप कि जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो आपको ना इतनी भी गहराई से मतलब ये चीज़ें आनी इतनी ज़रूरी नहीं होती है। आपको सिर्फ इतना ओवरव्यू भी पता हो कि शेयर करता क्या है तो काफ़ी होता है। क्योंकि आप जब कंपनियों में जाते हो तो कंपनियों के जो सिस्टम होते हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिक कनेक्टेड होते हैं अलग अलग ड्राइव से, अलग अलग नेटवर्किंग से। तो उसके अंदर ये ऑप्शन वर्किंग में होते हैं, काम करते हैं, और वहाँ पे सीख भी जाते हो। एक बार ये देखने वाली बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे कि यार ये सीखना पड़ेगा बड़ा लगन लगा के, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार देख ही लोगे काफ़ी है, ठीक है ना। जैसे कि फ़ोन को ऑन करना इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे आती है बात एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। भैया दो शब्द होते हैं, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, जब आप इसको मैं यदि बिजनेस टर्म में बात करूं तो इम्पोर्ट का मतलब होता है कि जब हम बाहर के देशों से माल मंगवाते हैं तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। जब हम बाहर के देशों को माल बेचते हैं दैट इज एक्सपोर्ट।
और सेम इसी के अंदर भी यही यदि हम सॉफ्टवेयर मेकिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर बात करें, तो इंपोर्ट का मतलब है कि आपके सिस्टम में कोई चीज़ है जिसको मैं एक्सेल के अंदर लाना चाहता हूँ, तो उसे हम कहेंगे इंपोर्ट। और एक्सेल की किसी फाइल को किसी को देना चाहता हूँ तो वो होता है एक्सपोर्ट, राइट। तो उसी को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट, कि आप यदि अपनी ही फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट या एक्सपीएस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो वो एक्सपीएस या पीडीएफ जो आप चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। अब चाहे आप ये चीज़ यहाँ से कर लो, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ वाला ऑप्शन यहाँ से प्रिंट में बता रखा है। आप देखो डिफ़ॉल्ट मेरे पास ऑप्शन पीडीएफ का ही होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक करूंगा यानी इस पे, तो मेरा देखो सेम वही ऑप्शन, प्रिंट वाला ऑप्शन आ गया, ठीक। तो एक्सपोर्ट ऑप्शन भी वही है। चेंज फाइल टाइप, फाइल का टाइप चेंज करना है तो भैया फाइल का टाइप चेंज कर सकते हो। ये मैंने ये चीज़ सेव एज में आपको बताई थी कि XLS में करना है, यानी 2003 से पहले के जो वर्जन यूज़ करते होंगे या 2003 तक के वर्जन जो यूज़ करते होंगे एक्सेल का यानी MS ऑफिस का, उनके लिए ऑब्वियसली अपर वर्जन उनके सिस्टम में ओपन भी नहीं होगा। उनको आप उनके वर्जन में ओपन करने वाली फाइल देना चाहते हो, उनके यूजेबल फाइल देना चाहते हो, तो आप XLS यानी 2003 तक के MS ऑफिस के एक्सेल के लिए फाइल क्रिएट करके दे सकते हो। और यही सेम चीज़ मैंने आपको सेव एज में करके दिखाई, जिसकी शॉर्टकट की जिसको नहीं पता है मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, प्रीवियस क्लास में देखो मैंने बहुत सारी शॉर्टकट की बताई है उसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप जाओ, यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या है, सेव एज टाइप। सेव एज टाइप में आप क्या ले सकते हो, XLS को ढूंढो, वो है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको क्लिक कर दो, हो गया काम। या XLS यहाँ पे क्लिक कर दो तो हो गया काम। इन दोनों में डिफरेंस है, कभी और बात करेंगे इस बारे में, ठीक है ना। हालांकि दोनों अभी सेम चीजें हैं, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन होता है। यानी एक्सपोर्ट में भी जाने की इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ठीक है ना। अब यहाँ पे है पब्लिश। भाई पब्लिश ये जो ऑप्शन है बेसिकली ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन है, ठीक है ना। इसकी अभी मैं कहूँगा कि इसको हम यूज़ ना ही करें, क्योंकि ये पूरा नेटवर्किंग वाला ऑप्शन है। इसके लिए पूरी नेटवर्किंग होनी चाहिए तभी आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और क्लोज की भी अपनी एक शॉर्टकट की होती है, मैं बताता हूँ। Ctrl+W आप प्रेस करोगे सेम वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना। क्लोज की क्या शॉर्टकट की होती है, Ctrl+W, ठीक है ना। अब ये अकाउंट, ये होता है अकाउंट की, मान लो आपने और देखो मैंने अभी ये ओरिजिनल जो है नहीं है मेरे पास, ये सिर्फ मेरा स्टूडेंट वर्जन है, तो मैंने इसको कुछ टाइम बीइंग के लिए ले रखा है आपको सिखाने के लिए, एकदम लेटेस्ट वर्जन है। मैंने देखो यहाँ पे देखो तो साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, इट मीन मैंने अभी तक साइन इन भी नहीं किया है, तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। यदि आपके पास ओरिजिनल है तो मैं कहूँगा यार ओरिजिनल, जब आपको प्रोफेशनली कभी काम करना हो, तो जैसा कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि यदि आपको प्रोफेशनली वर्क करना है किसी चीज़ का, तो आप इसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ले लो, ठीक है। यदि आपका इसका रेगुलर काम रहता है और इसी का ही काम रहता है, तो यदि आपको कभी कभी टेम्पररी वर्क करने के लिए यूज़ होता है तो मैं कहूँगा ठीक है, नहीं भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बट हाँ, यदि आप ओरिजिनल लेते हो तो जितने ऑप्शन मेरे यहाँ रुक रहे हैं ना, या जो ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा ऑप्शन आपको ओरिजिनल में दिखेंगे, ठीक है ना। ये डिफरेंस होता है ओरिजिनल और लोकल में, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि यार इंडिया में मोस्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, 90% भी बोलूँगा तो शायद कम ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो उन्हें एक्चुअल में ओरिजिनल सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की बीच में जो स्पीड होती है वो भी नहीं पता होती, ठीक है ना। और ऑप्शंस के बारे में भी नहीं पता होता कि बहुत से ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आपके ओरिजिनल में ही मिलते हैं और जो आपके पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर अवेलेबल नहीं होते। बहुत रेयर होता है कि यार कोई ऐसा पायरेटेड सॉफ्टवेयर आ जाए जिसके अंदर फुल एक्सेस हो, बट ऐसा पॉसिबल होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। क्योंकि मतलब जब मैंने बहुत बड़ी कंपनी में काम किया था, ठीक है ना, जब मैकपाई इंटरनेशनल लिमिटेड में वर्क किया था, देन मैंने उस चीज़ के अंदर देखा था कि क्या डिफरेंस होता है,
चलो खैर, अकाउंट कुछ और नहीं है, यही साइन इन करने के लिए अकाउंट की माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक अकाउंट क्रिएट कर लो। यदि आप ओरिजिनल ऑफिस यूज़ कर रहे हो, ओरिजिनल यूज़ नहीं कर रहे हो तो यार क्यों अकाउंट बनाओगे, खाम खाप को क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पकड़ लेगा, ठीक है ना। आपसे कहेगा कि भैया आप मेरे पायरेटेड कर रहे हो मेरे सॉफ्टवेयर को, तो वो एक ऑफेंसिव चीज़ हो जाती है, एक इलीगल एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है ना। और ये फीडबैक भी तभी काम आएगा, भाई अकाउंट करोगे तभी तो फीडबैक दोगे, नहीं तो आपका मतलब ही नहीं होता। अब इसमें इस सॉफ्टवेयर में कितनी गड़बड़ चल रही हो, या आपका सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को करप्ट भी कर दे, तो वो भी आप माइक्रोसॉफ्ट से जाके कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज फीडबैक फॉर दैट कंप्लेंट, ठीक है ना, कि कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा काम नहीं कर रहा है। अब ये ऑप्शंस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसको मैं कहूँगा कि एक्सप्लोर करो, ज़्यादा चीज़ें मैं इसके अंदर नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं समझाने वाली, ठीक है ना। आप इसको समझो कि इसमें फॉर्मूलाज के बारे में ऑप्शन होता है कि भैया ऑटोमेटिक फॉर्मूला जो है अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, कैलकुलेट हो जाए, यानी मुझे बार बार ना करना पड़े, ठीक है ना। मतलब होता क्या है कि देखो सपोज करो, मैं इसी के अंदर दिखाता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है ना। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला, आपको कुछ समझ आ जाएगा ऑप्शन क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने परसेंटेज क्या है 69, अभी मैं इसको 400 कर दूँ तो अपने आप ही देखो यहाँ पे 80% हो गया, 80%। ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक हुआ ना, मैंने इसको जाके डबल क्लिक करके फिर एंटर प्रेस नहीं किया, ठीक। उससे बचना हो तो आपका डिफॉल्ट तो होता ही है, आप फिर भी चाहते हो कि नहीं ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जब हम चाहें तब हो, यहाँ पे हम मैनुअल कर देते हैं कि जब हम कहें तब ही ये होने चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए है रिकैलकुलेट वर्कबुक बिफोर सेविंग, यानी मतलब अब मैं सेव करने से पहले मैं ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं 450 कर दूं, चेंजेस आया नहीं आया, क्यों नहीं आया। मैं इसके अंदर 365 कर दूं, कोई चेंजेस आया, बट नीचे वाले में भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, फॉर्मूला, क्योंकि मैंने फॉर्मूले को क्या कर दिया मैनुअल। मैनुअल मतलब जब मैं कहूँ तब हो, अब एंटर करूँगा तो हो जाएगा, समझ गए। ये ऑटोमेटिक, ऐसे ही बड़े सारे ऑप्शन होते हैं आपकी एक्सेल को लेके। वैसे तो हम इसमें कोई छेड़छाड़ी ज़्यादा नहीं करते हैं, पर हाँ जब कोई ऐसी चीज़ आएगी जहाँ पे आपको समझनी है उसको चीज़, तो मैं आपको चीज़ों के बारे में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक बारी इसके अंदर, मैं कहूँगा कि इसमें एक बारी खुद घुसो, समझो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बारी घुसोगे समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम इटरेशन। इटरेशन होता क्या है कि बार बार इटरेट करना, ऑटोमेटिक इटरेशन, ठीक है ना। ऑटोमेटिक इसमें बढ़ाना वैल्यू, ठीक है ना, 100 तक ही हो या ज़्यादा करने चाहते हो ज़्यादा, यानी क्या कहते हैं इसमें ऑटोमेटिक आप चाहते हो कि 100 फाइल बन जाए, कुछ और तरीके से ऐसे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑप्शन हैं ये सारे। अब यहाँ पे क्या है, वर्किंग विद फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज से कैसे काम होना चाहिए, तो क्या लिखा है, फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑटो कंप्लीट मतलब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखने जाते हैं, अब जैसे यही है, ठीक है, मैं इसके अंदर एवरेज का सम का फंक्शन लगाता हूँ। देखो सम जैसे ही करने जाऊंगा तो क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक क्लियर हो रहा है, नीचे ऑप्शन आने शुरू हो गए, ठीक है ना, ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे वही है, ठीक है। यहाँ पर क्या फॉर्मूलाज में हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या करा है, फॉर्मूला ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो इसको हटा दूंगा, ऑटोमेटिक कंप्लीट नहीं होगा, आपको सब याद रखना पड़ेगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप इसके अंदर देखो, इनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, यानी बैकग्राउंड में कोई एरर आप कोई कर दो गलती से, तो उसको एरर चेकिंग जो होती है वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और होगी भी तो किस कलर में होनी चाहिए, ग्रीन, आप हमेशा ग्रीन कलर में आती है, आप कोई कलर दे सकते हो अपनी तरफ से। ये ऐसे बड़े सारे ऑप्शन है, डेटा से रिलेटेड बहुत से ऑप्शन है, प्रूफिंग से रिलेटेड बहुत से ऑप्शन है, सेविंग से रिलेटेड, इवन सेव करने के बारे में भी ऑप्शन है कि देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेव फाइल इन द फॉर्मेट। अब आपको ऐसा लगता है यार मेरे पास तो बड़ा हैवी वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पर मेरे नीचे जितने काम कर रहे हैं उनके पास इतना हैवी वाला नहीं है, मैं उस फॉर्मेट में कर देता हूँ, 2013 के फॉर्मेट में कर देता हूँ, तो 2013 के फॉर्मेट कर दो। अब जब भी देखो मैं जैसे ओके करूँगा और इसको सेव करने जाऊँगा, ठीक है, तो डिफॉल्ट में XLS आएगा, यानी इसमें सेव होगा। मेरी बात समझ गए, तो ये है,
अब आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मेरे पास हैवी है तो बार बार एक्सेल गलती से मैंने एंटर प्रेस कर दिया फिर दोबारा सेव करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से सेविंग के ऑप्शन को भी चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको ही रहने देता हूँ भैया, मेरे पास तो अभी जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो सब हैवी वाला ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बड़े सारे ऑप्शन है। और ये है ऑटो रिकवरी फाइल लोकेशन, कि आपकी फाइल ऑटोमेटिक यदि आप सेव नहीं करते हो, बाई चांस आपकी लाइट जाने की वजह से या किसी भी इंटरप्शन की वजह से आपकी फाइल सेव नहीं हो पाती, तो कहाँ जाके उसका एक बैकअप फाइल सेव हो जाए। तो वो आपकी ये लोकेशन है। आप चाहते हो कि नहीं एक पर्टिकुलर आप लोकेशन बनाना चाहते हो वहाँ पे सेव हो, तो वहाँ पे कर दो सेव। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि वहाँ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या है, डिफ़ॉल्ट लोकेशन की। अब भैया आप लोकेशन ही डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रखना चाहोगे तो यहाँ रखो। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ऑटो रिकवरी एक्सेप्शन फॉर, अब यहाँ क्या लिखा है, डिसेबल ऑटो रिकवर फॉर दिस वर्कबुक ओनली, ठीक है ना। यहाँ पे इस फाइल के लिए ही अकेली के लिए मैं यदि रिकवरी ऑप्शन को बंद करना चाहूँ तो रिकवरी या ओके कर दूंगा तो रिकवरी ऑप्शन बंद हो जाएगा, यानी रिकवर नहीं होगी फाइल ये, ठीक है ना। ऐसे बड़े सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखो यार, मैं कहूँगा बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसको एक बारी अपने एंड पर ही सब समझो तो आपको समझ आती जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और हाँ, अभी हम रिबन के बारे में जब मैं भी बताऊंगा तब मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना। और क्विक एक्सेस टूल के बारे में भी बताऊंगा, तो मैं इसके बारे में पहले बात करते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई, ठीक, वेरी गुड, अब आपको समझ आ गया। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ और अभी क्लियर कर देता हूँ, जो आपके पूरे ऑप्शन, इसमें बेसिकली कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम इसके अंदर वो ऑप्शन को यूज़ करते हैं। कैसे कि सपोज करो यहाँ पे हम गए, ठीक है ना, जैसे ही हम जाते हैं तो आप यहाँ देखो ऊपर हेडर एंड फुटर का अपने आप ही ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आप देखो हेडर फुटर पे नहीं, क्योंकि ये अभी हेडर आ रहा है, क्योंकि हम जब पेज लेआउट में है इस वक्त, ठीक है ना, यानी हम सॉरी व्यू में गलत जगह पे गया था, तो देखो पेज लेआउट में है, ठीक है ना। पेज प्रीव्यू आपका दिख रहा है। जैसे हम हेडर में जाएं, देखो लिखा भी आ रहा है ऐड हेडर। यदि हम हेडर कोई डालना चाहें कि आपके पेज के ऊपर एक हेडिंग आई, मैंने अभी जैसा कि पहले बताया था, आप डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डायरेक्ट भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे जाके आपको डालना होता है, यहाँ पे भी आप डिफ़ॉल्ट अपने आप ही डाल सकते हो, ठीक है। और हेडर फुटर के सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जो वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। डेट एंड टाइम डालना है, पेज नंबर डालना है, पेज नंबर, ठीक है ना। नंबर्स ऑफ पेजेस, यानी कितने पेजेस। अब क्या होता है नंबर ऑफ पेजेस और पेज नंबर में अंतर क्या होता है मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने डैश दिया और नंबर ऑफ पेजेस दिया। अब इसका मतलब ये है कि ये पहला नंबर पेज है, टोटल मिला के 12 पेज है, या टोटल मिला के 24 पेज है, ठीक है। ये 24 तो सब में सेम रहेगा, बट ये पेज नंबर चेंज होता रहेगा। अब मैंने यहाँ पे दे दिया है ओके, तो यहाँ पे देखो 22 पेज है पहला पेज, ठीक है। मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो 12वां पेज है 22 पेज में से, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड हेडर। तो आई थिंक आपको यहाँ पे पेज और मतलब नंबर ऑफ पेजेस में अंतर समझ आ गया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसके अंदर मैंने कोई पिक्चर डालना चाहता हूँ, कोई फोटोग्राफ, ठीक है, तो फोटोग्राफ भी डाल सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर, यहाँ पे गए, ठीक, कहाँ से, फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है, कोई सी भी कहीं से भी ले ली मैंने, ठीक। मैं सब्सक्राइब की ये ले लेता हूँ, ये पिक्चर आ गई। मैं इस पर नीचे क्लिक करूँ, ये देखो पिक्चर आने लग गई। बट मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर पीछे आए, बैकग्राउंड में आए, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एंटर 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 एंटर, जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ पे क्लिक करके छोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, है तो हेडर ही, ठीक है ना। अब देखो हर एक पेज के पीछे आने लग गई, क्योंकि हेडर था, हर एक पीछे पेज के पीछे आ गए। तो एक तरह से क्या बन गया हमारे लिए ये वाटरमार्क। जिसको वाटरमार्क के बारे में नहीं पता तो भैया मैं उनको बता दूं, वाटरमार्क क्या होता है, जब हम कोई डेटा क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं एक इंस्टीट्यूट वाला हूँ और मैंने एक नोट क्रिएट किए और मैं चाहता हूँ कि मेरे नोट्स के पीछे मेरा नाम या मेरे इंस्टीट्यूट का नाम या मेरे चैनल का नाम जो भी करके वो आना चाहिए, तो दैट कॉल्ड एक, आप क्या करते हो कि उसके पीछे एक वाटरमार्क लगा देते हो, यानी अपना नाम लिख देते हो। वो भी इतना हल्का सा कि
कि वो दिखाई भी दे बट आपका जो डेटा है उसको डिस्टर्ब भी ना करे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये इतना पिक्चर जो है इतनी डिस्टर्बिंग है कि इस पिक्चर को लगाने के बाद पिक्चर तो साफ दिख रही है पर मेरा डेटा बहुत क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि ये वाटरमार्क तो है बट ये डिस्टर्बिंग वाटरमार्क है। यदि आप इसको क्या करना चाहो, यदि इसको आप थोड़ा सा हल्का कर दो तो आप इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है ना। यानी इसको थोड़ा ग्रेइश फॉर्मेट में ले लूँ, थोड़ा सा लाइट में ले लूँ, ठीक है ना। तो मैं कर सकता हूँ उसको, जैसे मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, ठीक है, और इसकी कॉपी लेकर मैं फोटोशॉप में जाता हूँ और फोटोशॉप में इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। मोड में जाके इसको ग्रे स्केल कर देता हूँ, ये ग्रे स्केल हो गया, और इसको भी लाइट कर देता, सॉरी बहुत ज़्यादा लाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। वाटरमार्क कुछ इसी प्रकार के होते हैं। मैंने सेव कर दिया। कहाँ पर सेव करना है, मैं PSD में सेव नहीं करूँगा, सॉरी। आपकी देखो यार ये इसकी क्लास नहीं चल रही है फोटोशॉप की, तो प्लीज़ अभी इस पे ध्यान मत दो, ठीक है ना। आपसे इस चीज़ पे ध्यान दो कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये हमारा ओरिजिनल है, सॉरी ये मैंने दोबारा बना दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं है, यहीं पे गए दोबारा, हेडर फुटर में गए, इंसर्ट पिक्चर में गए, मैं फ्रॉम फाइल गया, मैं डेस्कटॉप पे गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे मुझे वो चीज़ नज़र आए। देखो ये रहा, मैं इसको ओके किया, ओके करने के बाद मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया। अब देखो वाटरमार्क की तरह आ रहा है पर मेरा डेटा भी डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे यार जिनको पता होगा कि इसको टेढ़ा कैसे करें, तो भाई इसके अंदर ना इतने इतने ऑप्शन नहीं होते हैं कि आप इसको टेढ़ा करो सीधा करो, ठीक है ना। तो आप उसके लिए क्या कर लो, पिक्चर को ही टेढ़ा रखो। यानी कहने का मतलब है यदि मैं इसको डालना चाहता हूँ, ठीक है ना, उसमें टेढ़ा, तो मैं क्या करूँगा, ठीक, मैं इसको ही ऐसे करके टेढ़ा कर दूंगा और फिर डालूंगा इसको, ठीक, दैट्स इट। ये आप समझ गए। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, बस हेडर फुटर में गए, पिक्चर में गए, रिप्लेस कर रहा हूँ। ये देखो टेढ़ा हो गया, दैट्स इट। और छोटा करना तो भैया छोटा कर लो उसको, ठीक है ना। अभी तो बहुत बड़ी पिक्चर है, छोटी कर लो उसको पिक्चर को, तो हर एक पेज पे पीछे आएगा, ठीक है। अब यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, देख रहे हो तो, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतना अच्छा कोर्स लेकर आया हूँ, आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ भी आ रही होंगी, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है ना, कि क्या है, ठीक है ना, वाटरमार्क कैसे लगता है, ये आपको समझ आ गया होगा। चलो एक चीज़ वाटरमार्क की तो चलो खैर बात बाद में करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हाँ, आपको मेरे से ना किसी ने सवाल पूछा था कि सर इसके अंदर जो ऊपर ऑप्शन होते हैं थोड़ा इसके बारे में समझाइए, ठीक है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आज समझा देता हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव का, ये आ रहा है अंडू का, ठीक है ना, ये रीडू का, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिस इज कॉल्ड रिबन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो तो ये एक टूल बार बन के आ रहे हैं, यानी आपके जो मोस्ट प्रोमिनेंट, ये कब काम आते हैं, देखो हालांकि ये ऑप्शन तो देखो यहीं पे अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है। आप इसको बंद करना चाहो, अब हाँ मेन्यूज़ को बंद करना चाहते हो, मेन्यूज़ के ऑप्शन, मेन्यू को नहीं, मेन्यू के जो नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं इनको आप बंद करना चाहो तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+F1, Ctrl+F1। अब जैसे ही प्रेस करोगे तो देखो ये सब कुछ बंद हो गया, ठीक है ना। यदि आपको ऑप्शन जब आप सीख जाते हो, ऑप्शन के बारे में पता है डायरेक्टली, तो आप चाहो तो यहाँ पे उनको लिख भी सकते हो, ठीक है ना। जैसे इंसर्ट कमेंट आ रहा है, मैंने एक बार लिखा था, मुझे मिल नहीं रहा था, हेडर एंड फुटर, ऐसे ये तो मैंने सिखाए थे, ठीक है ना। ये मेरे को मिल नहीं रहा था तो मैंने ढूंढा इसको, कभी कभी होता है, ठीक है ना, चीज़ों। जैसे मैं पाइवट टेबल, अभी यहाँ पे मैंने अब आपको सिखाने के लिए पाइवट टेबल कर रहा हूँ, ठीक है ना, पाइवट
तो देखो पाइवट टेबल आ गई, ये ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है आपको, अभी अवेलेबल होने की वजह से, अब मतलब अभी आपको रिमेंबर में नहीं आ रही, क्योंकि चीज़ तो आपको पता है, बट आपको ये याद नहीं आ रहा है कि वो किस मेन्यू में के अंदर जाकर है। ठीक है, आपको उसका नाम पता है तो आप जाके हेल्प में डायरेक्टली लिख दोगे तो वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। ठीक है ना, पर कोई स्पेलिंग ठीक लिखनी पड़ेगी यार। मैं पाइवॉट को पाइवॉट लिखूंगा तो कैसे, अरे वाह, ये देखो अभी लेटेस्ट वाला इतना इंटेलिजेंट है कि वो समझ रहा है कि भाई PY नहीं है, PI है। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने इतना इंटेलिजेंट कर दिया, पहले वाले में इतने ऑप्शन नहीं थे। ठीक है, तो इतने ऑप्शंस हैं हमारे पास, पर अब ये बंद हो गया। अब हम बात करते हैं रिबन की। तो रिबन में क्या काम आ रहा था कि आपके वही ऑप्शन जो न्यू है, जो आपके अभी दिख रहे थे, जिस वजह से टिक हो रखा है, टिक मार्क कर रखा है, वो ऊपर आपको अवेलेबल है। अब मैं न्यू पे टिक मार्क कर दूं तो देखो न्यू का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। ओपन पे कर दूं तो ओपन का भी आ गया। ठीक है ना, अब इसके अंदर आप चाहते हो ईमेल का भी बटन यहीं दिखे तो ये आ गया। जो हटाना चाहते हो हटा दो। ठीक है ना, हालांकि जो ऑप्शन इसमें अभी दिख रहे हैं इसके तो मैं शॉर्टकट ही सबसे ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ, उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, क्विक प्रिंट कंट्रोल P। ठीक है ना, मतलब ये क्विक प्रिंट क्या होता है कि कंट्रोल P करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्ट प्रिंट निकालता है ये। ठीक है, जब आपने प्रिंटर को एक सर्टन स्टाइल में सेट कर रखा है और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिंट निकालते हो हमेशा, तो क्विक प्रिंट पे जाओ और सीधा प्रिंट निकलेगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। कि आपको इसी तरीके का प्रिंट 1000 बारी निकालना होता है तो 1000 बारी के लिए क्विक प्रिंट प्रेस कर दो। ठीक है, जब आपको कभी प्रिंट डिफरेंट निकालना हो तो आप क्विक प्रिंट को हटा के नॉर्मल प्रिंट पे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है ना, स्पेलिंग एंड ग्रामर किसी की चेक करनी है, अनडू रीडू, इसके सारे ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर नीचे ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं मोर कमांड्स, आप चाहते हो कि यार इसी के अंदर ना और कमांड ऐड करना चाहते हो तो इसमें मोर कमांड में जाओ। तो मैंने आपको बताया था, देखो कस्टमाइज रिबन, अभी रिबन को कस्टमाइज करना, और मोर कमांड यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल पे ही बात करते हैं। इसको हम रिबन भी कहते हैं, मतलब बेसिकली इसको हम क्विक एक्सेस टूल ज़्यादा कहते हैं या रिबन, इसके मेन्यूज के नीचे वालों को हम रिबन कहते हैं। ठीक है ना, उन्हीं के बारे में होता है। अब देखो रिबन में आप जाओगे तो यहाँ पे किस में आपको उसे ऐड ऑन करना है तो उसके लिए है। ठीक है ना, अब देखो मेन टैब्स, जो मेन टैब आता है, ऑल टैब में ऐड करना है तो ऑल टैब दिख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, पॉपुलर कमांड्स आपकी साइड दिख जाएगी, या ऑल कमांड, या सिर्फ फाइल टैब की कमांड देखनी है तो फाइल में क्या क्या है। ठीक है ना, यानी फाइल, होम, ऐसे ही सब में। ठीक है ना, टूल टैब्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन होती हैं। अभी हम सिर्फ एक्सेस, क्विक एक्सेस टूल की बात कर रहे हैं एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे आपको नए ऐड करने हैं। देखो अभी अभी हमारा सेव शो हो रहा है, अनडू, रीडू और टच माउस मोड। ठीक है ना, टच माउस मोड शो हो रहा है, इसको आप करना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि यार ये मेरा जो कस्टम सॉर्ट है या चार्ट है, इसको आप ऐड करना चाहते हो, इस पे सॉर्ट पे ऐड कर दो। ठीक है ना, जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। देखो हो गया, हो गया सॉर्टिंग क्लियर। अब इसको हटाना चाहते हो यहाँ से तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। ठीक है ना, इसको हटाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, दोबारा यहाँ पे जाओ, यहाँ से आप रिमूव कर दो। ठीक, दैट्स इट। ठीक है ना, ये आपको समझ आ गया। मोर कमेंट, अब यहाँ पे है शो बिलो द रिबन, यानी इसी रिबन के अंदर आपको शो होनी चाहिए चीज। ठीक है ना, यानी बेसिकली ये जो आपकी रिबन है वो शो बिलो द रिबन दिखे। रिबन अभी बताता हूँ क्या है ये। देखो मैं कंट्रोल F1 कर दूं तो देखो ये रिबन आपकी दिखने लगी, दिस इज कॉल्ड रिबन। ठीक है ना, इसके अंदर रिबन कहते हैं, हालांकि हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं इसको मेन्यू के मोर ऑप्शंस, पर अब जो लेटेस्ट आया इसके अंदर हम इसको, मतलब माइक्रोसॉफ्ट इसको रिबन कहता है। ठीक है ना, कि रिबन की तरह है सीधा सीधा। ठीक है ना, अब ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके रिबन के नीचे या सबसे टॉप पे दिखने चाहिए। तो देखो शो बिलो द रिबन, रिबन के नीचे आ गया। ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये कहाँ पे आए वो है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके गाइस,
तो आई होप कि आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन आपको इसमें समझ आए होंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो मैं कहूँगा कि आज की क्लास को हम यहीं ओवर करेंगे, और जो लोग इस क्लासेस में नए हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि मेरी चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ठीक है ना, कमेंट करें, जिससे मुझे मालूम पड़े कि वो क्या सीखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं और कितना उनको समझ आ रहा है, ठीक है ना। मुझे कहाँ पर बेसिकली उनको और समझाने के लिए कुछ नए टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना है, उस सारी चीज़ों को समझने के लिए प्लीज़ मैं कहूँगा कि आप मुझे कमेंट करें, पर पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और जो प्लीज़ जो पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। उनके लिए तो यार मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, और जो नए सब्सक्राइबर हैं जो अभी हमारे फैमिली में ऐड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो यार निराश मत हो। मैं दोबारा बोलूँगा, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से अब की मैंने जो वीडियो है बहुत लंबे टाइम के बाद डाली है, और नेक्स्ट वीडियो भी शायद होपफुली थोड़ी लेट हो जाएगी, बट नेक्स्ट वीडियो के बाद यानी आज की वीडियो और उसके नेक्स्ट वीडियो के बाद आपको कोई भी सवाल नहीं सताएगा कि यार कब वीडियो आएगी। आप प्लीज़ मुझे हेट कमेंट बिल्कुल मत करना कि यार ऐसा है वैसा है, कि पूरा कोर्स नहीं किया। बहुत से लोगों ने कहा कि कब डालोगे, ठीक है ना। मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, नहीं डिस्कस कर सकता, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, ठीक है ना। आई होप सबके साथ ही होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाता है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आज की क्लास के लिए। जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं या सब्सक्राइब जरूर करो, चाहते हैं क्या यार करो।